Good morning students, welcome Mehta Digital Classes. Our topic is वर्ण या वर्णमाला in हिंदी. स्टूडेंट्स आज हम हिंदी का टॉपिक है वर्ण या वर्णमाला के विषय में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है. छोटी से छोटी ध्वनि जो होती है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते. फॉर एग्जाम्पल है ए ई उ क ख. ये जैसा है वैसे ही हम बोले जा रहे, ध्वनि के साथ में ही उसे बोला जा रहा है. ए है तो ए ही बोल रहे हैं, ई है तो ई बोले जा रहा है, उ है तो उ क ख. ये स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की और वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती. ये जैसा है वैसे ही ध्वनि के साथ में बोले जाते हैं, तो इनको हम वर्ण कहते हैं जो स्वतंत्र रहते हैं. वर्णमाला. सेकंड, वर्णों के क्रम से लिखे समूह को वर्णमाला कहते हैं. वर्णों के क्रम से लिखे समूह को वर्णमाला कहते हैं. जैसे ये वर्ण है ए ई उ क ख. जैसे ए आ ई उ री ए आई ओ औ अन अह. ये सारे के सारे वर्ण हैं और वर्णों से ही क्या है, ये क्रम लिखा हुआ है, तो इनको हम वर्णमाला कहते हैं. वर्ण से ही वर्णमाला का निर्माण होता है. ठीक है. वर्ण के भेद. वर्ण टू टाइप्स के होते हैं, स्वर और व्यंजन. सबसे पहले हम स्वर देखते हैं. स्वर क्या है? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं. जो बिना किसी अन्य की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं. ठीक है. जैसे ए है, आ है, ई है. ठीक है. नेक्स्ट, व्यंजन. जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं. मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं. कौन से? क वर्ग में क ख ग घ न. च वर्ग में च छ ज झ न. ट वर्ग में ट ठ ढ ढ न. त वर्ग में त थ द ध न. प वर्ग में प फ ब भ म. ठीक है. अब अंतस्थ में क्या कौन से वर्ण होते हैं? श श स है. संयुक्त व्यंजन. दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहते हैं. इन व्यंजनों की संख्या 4 होती है. आई एम रिपीट. व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं. जो ये स्वर हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं. जैसे इसमें क है, क बोलते ही लास्ट में क्या है? ए का साउंड बोला जा रहा है. ठीक है. तो लास्ट में क प्लस ए बराबर क बन रहा है. तो ये क्या है? वर्ण की स्वर के साथ स्वर की जो ध्वनि है उसमें ऐड होती है, जिससे क्या है ये व्यंजन बनते हैं. ठीक है. अंतस्थ य र ल व ऊष्म व्यंजन श श स है. देखो बेटा, इसको रीड करने में कैसे रीड करते हैं? जैसे क ख ग बिल्कुल स्लो बोला जा रहा है और घ लॉन्ग साउंड में बोला जा रहा है. ठीक है. ऐसे ज स्लो साउंड में और झ लो साउंड में बोला जा रहा है. ठीक है. और ड और ढ इसे द बिल्कुल ऐसे नीचे बिल्कुल धीमी आवाज़ में और ध बिल्कुल ऊंची आवाज़ में बोला जा रहा है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, संयुक्त स्वर. नेक्स्ट में हम संयुक्त स्वर की आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक वर्ण या वर्णमाला पढ़ेंगे. कल मैंने
वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़े थे। आज हम संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, कौन कौन सी है वो? दो व्यंजनों के योग से बने ये जो व्यंजन है, ठीक है, इन दोनों के व्यंजनों से एक व्यंजन बनता है। वो कैसे? क श से मिलकर के श बना। ठीक है, जैसे क्षत्रिय, पक्षी। त प्लस र से मिलकर त्र बना, जैसे त्रिशूल, त्रिकोण। ज प्लस न से मिलकर ज्ञ बनता है, जैसे ज्ञानी, यज्ञ। श प्लस र से मिलकर श्र बनता है, जैसे श्रम और श्रवण। दो व्यंजनों से मिलकर के एक व्यंजन बनता है, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। श, श्र, त्र, ज्ञ और श्र। इसके आगे हम नेक्स्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन को हम अपवाद व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी भाषा में ड और ढ वर्णों का समावेश किया जाता है, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ड और ढ का समावेश होकर के उत्क्षिप्त व्यंजन बनते हैं। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। जो ये ड और ढ है, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। ये वर्ण शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, जैसे घोड़ा इसके लास्ट में आ रहा है, सिद्धि ये लास्ट में आ रहा है, कपड़ा ये लास्ट में आ रहा है, पढ़ना और ये बीच में आ रहा है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अनुस्वार व अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं? अनुस्वार वर्ण के ऊपर लगने वाले इस प्रकार का जो चिन्ह होता है को अनुस्वार कहते हैं। जैसे पलंग, कंचन। पलंग के ऊपर देखो ये वाला जो चिन्ह है ये अनुस्वार है। कंचन के ऊपर जो ये चिन्ह लगा हुआ होता है वो अनुस्वार कहलाता है। नेक्स्ट है अनुनासिक। वर्ण के ऊपर लगने वाले चांद और बिंदु को मिलाकर बना चिन्ह अनुनासिक कहलाता है। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो अनुनासिक चिन्ह कहलाता है। जैसे कांच के ऊपर जो ये चिन्ह लगा हुआ है वो अनुनासिक है। बांध और चांद। फिर है हल चिन्ह। स्वर के बिना व्यंजनों को लिखते समय उनके नीचे जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हल चिन्ह कहते हैं। स्वर के बिना व्यंजनों को लिखते समय उनके नीचे जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हल चिन्ह कहते हैं। जिस प्रकार से ये वाला जो चिन्ह होता है वो हल चिन्ह होता है। जैसे क है, क के नीचे जो ये चिन्ह लगा हुआ है वह हल चिन्ह है। च के नीचे ये और ट के नीचे ये जो चिन्ह है वो हल चिन्ह होता है। थैंक यू।